अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोफी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम ये वाली जो ग्लू स्टिक होती है जी, इसका इस्तेमाल सीखेंगे जी। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जी। तो जी ये वाला जो पैच है जी, ये आज मैं इस शर्ट के ऊपर लगाने वाला हूँ इस ग्लू स्टिक की मदद के साथ ही। तो ये ग्लू स्टिक इस पैच के लिए क्यों इस्तेमाल करने वाला हूँ जी, ये भी बात आपको बताऊँगा। और अभी कैमरा लेके आता हूँ जी टेबल के पास और आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है जी और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं जी। तो ये कैमरा टेबल के पास लेके आने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप इसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आ गए हैं टेबल के पास। ये वाली ग्लू स्टिक है जी मेरे पास, और ये वाली इस पैच को हमने इसलिए ये पैच इस ग्लू स्टिक के साथ जोड़ना है क्योंकि जो पैच का जो इधर वाला हिस्सा है ना, जो इसके नीचे जो ऑर्गेन्जा होता है, ये टिश्यू होता है, एक्स्ट्रा लगा होता है। तो जब हम इसको मशीन के साथ स्टिच करते हैं तो हम उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो इसकी जो ये वाली पेटल हैं बहुत अच्छे से बन पाती हैं, इनके ऊपर नीटनेस आती है, सफाई आती है। और इसको काव्या पहले से ही हुआ है, पहले से ही कर दिया गया है। तो इसलिए अब हम जब इसके ऊपर मशीन चलाएंगे तो ये इसकी ये पेटल हैं, ये कभी इधर को टेढ़ी हो जाएंगी, कभी उधर को टेढ़ी हो जाएंगी, तो इसकी जो ऊपर वाली नीटनेस है वो नहीं आएगी। तो इसलिए हम इस पैच को पहले से ग्लू स्टिक के साथ इसके साथ जोड़ लेंगे जी। और इस तरह जोड़ने का ये भी फ़ायदा है, अगर आप बिगिनर हैं, नए नए काम कर रहे हैं, तो आपसे ये वाला पैच जो है अपनी जगह पे नहीं रहता, इधर उधर हो जाता है। तो आप अगर ग्लू स्टिक के साथ पैच को इस तरह से पहले जोड़ लेंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर कोई भी मशीन चला सकते हैं जी, चाहे आप सिलाई वाली मशीन चलाएं या कढ़ाई वाली मशीन चलाएं। तो पैच आपका इसके साथ चिपक गया होगा, तो ये आप बेफिक्र होकर इसको फिर स्टिच कर सकते हैं जी। तो अभी ये वाली ग्लू स्टिक के साथ मैं इसको चिपका लूँ और फिर इंशाल्लाह मशीन के पास चलते हैं जी और इसको पक्का भी करेंगे जी। तो मैं फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन के साथ इसको पक्का करने वाला हूँ जी। आपके पास कोई भी जिगजैग वाली मशीन है उसके साथ भी आप इसकी आउटलाइन लगा सकते हैं जी, जो कि जिसके साथ फुट लगा होता है, बूट लगा होता है। और अगर आप बूट उतार के फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ लगाना चाहें उसके साथ भी इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं इसको। या आपके पास सादा सिलाई वाली मशीन है तो उसके साथ भी आप, जब ये इसके साथ ये अच्छे से चिपक जाएगा तो सादा सिलाई वाली मशीन के साथ भी आप बहुत ही आसानी के साथ आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा पाएंगे जी। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आपने लैस भी लगानी होती है तो लैस को भी आप ये वाली ग्लू स्टिक लगा के, तो इस पहले जिधर लैस लगानी होती है उस जगह पे चिपका सकते हैं जी, और बाद में फिर आप उसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से स्टिच करना बहुत ही आसान हो जाता है।